हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्या बात है सर, आज दो क्वेश्चन एक साथ। दोनों इसलिए क्योंकि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो 7 पे डिपेंडेंट है। तो अगर अलग तरीके से किया जाता तो भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखना पड़ता। तो इसका अच्छा है कि हम दोनों क्वेश्चन को साथ ही सॉल्व कर दें। और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, चुटकियों में सॉल्यूशन आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं और 8 पे खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है, डायलॉग अच्छा लगा। चलिए डायलॉग बाजी खत्म करके वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए राइट ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है उसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं और हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं बच्चों। ये लीजिए 90 डिग्री बेस पर बनाएंगे। हम यहां लिख देते हैं बच्चों 12, यहां लिखते हैं 5। सबसे बड़ी साइड को हमने लिख दिया 13 क्योंकि 90 के सामने वाली साइड ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी होती है। अब हमने 12 और 5 को लिख दिया। अगर आप 5 को इधर लिखे 12 को इधर लिखे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डायग्राम के बाद जब हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो वो तरीका आप याद रखिएगा। अब वो क्या रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 12 नंबर जो साइड दी गई, जिसकी साइड की लेंथ आपको 12 मिली है, उसकी तरफ चारों ये वाले पार्ट जो घूमने लग जाए, ऐसे ऐसे रोटेट होने लग जाए साइड 12 के अलोंग, अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो तो आप उसका जो सॉलिड आएगा उसका वॉल्यूम बता के क्या आएगा, वैल्यू निकाल दीजिए। मतलब फिर से ये आपको 12 मिला हुआ है। अब जो आपके पास ये 12 साइड है, इसी के चारों ओर रोटेशन होने वाला, ऐसे से घूमेगा। मतलब आपको जो डायग्राम मिलेगा बच्चों वो इस टाइप से मिलने वाला है। यहां पर आपने लिख दिया 5, ओके, यहां लिख दिया आपने 13 और यहां लिख दिया 12, इस ओके। तो आप जब घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा उधर भी आएगा, मतलब ये यहां पर भी दिखेगा आपको 13 और ये वाला 5 वाला हिस्सा आपको यहां भी दिखेगा। मतलब आपको कुछ घूमते हुए ऐसे दिखेगा ये। तो आप बोलेंगे सर ऐसे से घूम रहा है, आप इसको ऐसे रख लीजिए और घुमाते रहिए। तो ये वाला जो पार्ट था ये था आपके पास 12 सेंटीमीटर लेंथ का, ये पार्ट के अलोंग चारों ओर घूम रहा है। तो हिस्सा कौन सा घूम रहा है बच्चों, 5 वाला घूमता जा रहा है। तो अब जो आपको सॉलिड दिख रहा है वो बच्चों कैसा दिख रहा है, कोन शेप में। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म है। तो आप देखेंगे बच्चों इसकी जो हाइट आई है वो कितनी आ गई, 12। रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 5। तो हम यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या मिलेगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, 12 जो सेंटीमीटर लेंथ की जो साइड है उसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है। तो रिवॉल्व होने वाला कौन होगा बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ वाली साइड रिवॉल्व होती रहेगी, रिवॉल्व करते जाएंगे, काम होता जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे जो रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो हाइट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से, वो गिवन है बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के फॉर्मूले पे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1/3, ओके, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 इंटू 5 स्क्वायर है, और एच की वैल्यू बच्चों हमने लिख दी 12। अब हम 3 की टेबल में 12 को कट करेंगे 4 टाइम, तो मिलेगा 5 5 जा 25, 4 जा 100, साथ में आ जाएगा बच्चों पाई, और हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर और क्यूब है क्योंकि आपको मिला है वॉल्यूम। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हमने चुटकियों से निकाल दिया। कैसे निकला बच्चों, बोला गया था कि जो लेंथ 5 है उसके अलोंग जो है आपको रोटेट करना है, तो हमने रोटेट करके डायग्राम कुछ ऐसा बनाया और हमें जो वैल्यू मिली है वो पर्टिकुलर सॉलिड की फॉर्म में मिल गई है। सॉलिड जो मिला है बच्चों कैसा मिला है, कौन के टाइप में। तो कौन का जो हमारे पास वॉल्यूम था वो उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, जो वैल्यू थी पुट की, हमारा काम हो गया।
अब बच्चों जब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 में आते हैं तो 8 की कहानी भी कुछ इसी टाइप की है। डायग्राम में हम बनाएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained। कहानी बच्चों वही है। अभी जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें 12 नंबर साइड के चारों ओर घूमना था, 12 सेंटीमीटर साइड के। इस बार घूमना है 5 सेंटीमीटर साइड के। तो डायग्राम में कुछ चेंजेस नहीं है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर बना देते हैं फिर से एक ट्राइंगल। यहां लिखते हैं 5, यहां लिखते हैं 12, यहां लिखते हैं बच्चों 13। क्या कहानी आएगी, अब 5 के अलोंग घूमना है तो ये वाला हिस्सा तो फिक्स कर दीजिए, जिसके अलोंग घूमना उसको फिक्स कीजिए। हमने इसको फिक्स कर दिया। अब घूमेगा कैसे बच्चों, इस टाइप से, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसे घूमेगा तो 12 वाला हिस्सा घूमता रहेगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा थोड़ा गौर से। हमने लिखा इसको 13, इसको लिख दिया 5, इसको लिख दिया 12। अब जैसा पार्ट ये है, घूमेगा तो दूसरी तरफ आएगा रोटेट करके। ये लीजिए, आपने यहां लिख दिया बच्चों 13, यहां लिख दिया बच्चों 12। घूम रहा है तो घूमने जैसा इसका सिंबल बनाइए, सर्कुलर पार्ट। ये आपका डायग्राम आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये रोटेट कर रहा था 12 सेंटीमीटर साइड की तरफ और ये रोटेट कर रहा है 5 की। तो डायग्राम हमने बना दिया। अब हमें यहां पर क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। सॉलिड फिर किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में। तो हम बच्चों यहां पर सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो यहां लिखेंगे रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में स्मॉल r से, उसकी वैल्यू है बच्चों कितनी आपके पास 12 सेंटीमीटर। और आपके पास जो हाइट आई है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल h से, उसकी वैल्यू आ गई 5। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू पाई, r की वैल्यू चेंज हो गई, 12 आ गई, 12 इंटू 12 और h की वैल्यू है बच्चों 5। 3 की टेबल में 12 4 टाइम, तो यहां मिल गया 4 5 जा 20, तो 240। साथ में मिलेगा पाई, यूनिट है सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो आएगा क्यूब। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, पहले पार्ट मिली थी 100 और दूसरे मिली 240। अब दिया है ऑल्सो फाइंड द रेशियो वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन 7 and 8। तो 7 में बच्चों मिला है 100 और फिर मिल गया है 240। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा देता हूं और वीडियो भी देख लेता हूं कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं। बहुत शानदार, मिटाने की जरूरत शायद ना पड़े, तो फिर भी मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा हटा देता हूं। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हटाता हूं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 ही कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों यहां पर। अब हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालना है तो बच्चों क्या मिलेगा, पहले में मिला है 100 पाई, ये लीजिए। उसके बाद दूसरे में मिला है बच्चों 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। यहां मिल गया बच्चों 5 2 जा, यहां मिल गया बच्चों 12 2 जा, मिलेगा 5/12। तो रेशियो आ गया बच्चों आपके पास 5:12। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 5:12। तो जो आपने 7 में फाइंड आउट किया था वो था 100 पाई। क्वेश्चन नंबर 8 में जो वैल्यू फाइंड की, वॉल्यूम फाइंड किया 240 पाई। दोनों को आपने रेशियो के फॉर्म में निकालने के लिए डिवाइड किया तो आ गया 5:12। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बेहद ही आसान है, खाली रोटेशन और रिवॉल्यूशन कैसे करना है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।